हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, हमने 9th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बताया था, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम क्या करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पूर्व दिशा में वो 5 मीटर चलता है। देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वहां से 4 मीटर नॉर्थ में चलता है। एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर वो 2 मीटर वेस्ट में चलता है। तो कहता है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना उसने टोटल डिस्टेंस चला। दूसरा कह रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे फिगर में क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, फिगर बना दीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पेपर पे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ये ईस्ट मानते हैं, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारा डायरेक्शन शो करता है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कहता है मान लिया यहां से आदमी चलना शुरू किया, ठीक। और पर्सन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किधर है, इधर है। यहां से 5 मीटर ईस्ट गया, ठीक। देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर है, ऊपर है। यहां से 4 मीटर नॉर्थ चला दीजिए। फिर देन 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट किधर है, इधर है। तो 2 मीटर वेस्ट चला दीजिए, ठीक। ये तो हमारा फिगर हो गया। अब कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। इसको नाम दे दिया, मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो ए से बी गया ए बी, प्लस बी से सी गया बी सी, प्लस सी से डी गया डी सी डी। ए बी कितना 5, बी सी कितना 4, सी डी कितना 2, तो ये हो गया 11 मीटर। ये तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली इनिशियल कहां से शुरू किया था और फाइनल अभी कहां पहुंचा है, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो चलो यहां से उसने शुरू किया था और यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें अगर ये डिस्टेंस मिल जाती है तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो चलो अब इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब देखो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक। ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये पूरा 5 था तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर होगा ना। ये सारी चीजें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल को ऐसे लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए, इसको मान लीजिए ई पॉइंट है, ए डी ई। इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। चलो DE कितना दे बेटा है आपको, 4 मीटर, 4 का स्क्वायर प्लस AE कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। AD कितना हो जाएगा, 16 9 25 रूट ओवर 25। तो AD कितना आ गया, 5 मीटर। और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कहता है ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर शोन विद टाइम इन फिगर। इसका ओरिजिन से डिस्टेंसेस सब दी गई हैं और ये क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोशन, अलग अलग पार्ट है। जीरो से स्टार्ट किया तो वो पोजीशन ए था, जीरो से बी गया 2 सेकंड में तो ये बी पोजीशन हो गया, सी गया, डी गया, ई गया। तो कहता है फाइंड करना है हमको पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखा जाए डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, जीरो यहां है, 2 यहां है, तो यहां से चला तो यहां पहुंच गया। डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना हुआ ना, दूरी कितनी चली, यहां से इसको वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना चला, डिस्टेंस तो इस पे वाई एक्सिस पे है ना, ये टाइम है तो कितना चला, ये चला 40 मीटर। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 मीटर। ये कौन सा ग्राफ है, ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड, 0 से लेकर 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो चला। तो यहां पे देखा जाए तो स्टार्ट जब इसने यहां से किया तो कहां तक गया, डी तक गया, डी तक वो डिस्टेंस कितना चला 80 मीटर। फिर वो डी से कहां आया, ई तक आया, फिर वो डिस्टेंस कितना हो गया 80 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल की, 80 × 2 मतलब 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम t = 0 to t = 7 सेकेंड कितना चला, 80 मीटर इंटू 80 मीटर गया, 80 मीटर आया तो 160 मीटर। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड, 7 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो ये लाइन है, यहीं से स्टार्ट किया, डी तक गया, फिर वो इसी लाइन पे आ गया। तो ये लाइन क्या है, उसके लिए तो एक तरीके से ओरिजिन काम कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ए से शुरू किया, ए पे डिस्टेंस उसकी थी 0, 80 गया, फिर आगे यही 0 पे आ गया, फाइनल पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन ई, तो दोनों क्या है एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस नहीं चला। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो हम लोग अगर कोई ग्राफ देता है तो उससे भी हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे की थ्योरीज देते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब अगर हम स्पीड को देखें, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारी स्पीड हो गई। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यूनिट टाइम में जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वही हमारी स्पीड होती है, ठीक। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मतलब किस रेट से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेट जो होता है वही आपकी वेलोसिटी कहलाती है। मतलब अगर दूसरे वर्ड में कहें तो व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देन स्पीड इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। स्पीड को हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या मिला हमको, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी हो गया, नोट कीजिए। तो फिर इसके आगे की चीजें लेते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। क्या होता है, जैसे स्पीड, जैसे हम लोग पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेम एज इट इज, क्योंकि स्पीड हम पढ़ते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और जब हम वेक्टर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई, टाइम स्केलर हो गई, तो जो ये आपकी वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये मैंने लिखा कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यूनिट की बात करते हैं, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट जो होती है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब समझिएगा, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड में अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, जब हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें तो उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। इसका मतलब सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारी यूनिट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक एक्सिस पे टाइम हो, दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हो और कुछ ग्राफ दिया हो, तो देन स्पीड कैन बी गिवन बाय, स्पीड हमें निकालना हो तो उस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, वही हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। मतलब ये देखिए, इस पे टाइम रिप्रेजेंटेड है, इस पे डिस्टेंस है, ये कोई ग्राफ दिया है, हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाला, मतलब ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा एस हो गया, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड v निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कर देंगे, यही हमारा क्या स्लोप भी है, यही हमारी क्या है, स्पीड भी है। अब देखो क्या है कि अगर मान लीजिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, मतलब एक एक्सिस पे वेलोसिटी दिया हो, दूसरे एक्सिस पे टाइम दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम क्या करेंगे, उससे एरिया निकाल लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकाल लेंगे, जो टोटल एरिया आएगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर के आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको बस जो भी ग्राफ दिया हो उसका एरिया निकाल लेना है, एरिया निकाल लेंगे वही हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब अगर आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया और टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो जैसे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बहुत कम डिफरेंस है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल जितना टाइम लगा उसका रेशियो निकालिए तो क्या मिल जाएगी आपको, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको याद रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस तरह डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, याद रखिएगा इसको, कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो एवरेज स्पीड जो हो सकती है कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टेंस चला है तो उसकी कुछ क्वांटिटी होगी तो वो पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो आपकी एवरेज स्पीड है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती या जीरो नहीं हो सकती। लेकिन
लेकिन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, ये जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगले नोट की। इसमें क्या बताया गया है कि इन जनरल जो होता है आपका एवरेज स्पीड, ये मैग्नीट्यूड में एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होता है। जो एवरेज स्पीड है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है इन जनरल। बराबर कहाँ होता है, ये भी बराबर होता भी है कहीं पे, बराबर कहाँ होता है, इट कैन बी इक्वल, ये इक्वल हो सकता है इफ द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और अपनी डायरेक्शन बदले, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे लिया जाए कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, यहां से इलाहाबाद तक जा रही है, तो कार की जो स्पीड होती है हमेशा एक जैसी तो होती नहीं है, कभी 40 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी, कभी 20 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी, हाईवे मिल गया तो 80-100 की स्पीड से भी चल सकती है। तो क्या होगा कि इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस, ट्रेवल्स एट स्पीड्स, मान लीजिए उसकी स्पीड अलग अलग है, v1 है कुछ टाइम के लिए, v2 है कुछ टाइम के लिए, v3 है कुछ टाइम के लिए, फॉर इंटरवल्स, जैसे v1 स्पीड t1 टाइम के लिए हुई, v2 स्पीड t2 टाइम के लिए हुई, v3 स्पीड t3 टाइम के लिए हुई, तो अब एवरेज स्पीड जो होगी हमारी, एवरेज स्पीड क्या होगी, हमने बताया था एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो नीचे तो हमें समझ में आ रहा है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn ऐड कर देंगे। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर देखा जाए तो अब जैसे v1 वेलोसिटी कितने देर के लिए, t1 टाइम के लिए, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है जब क्या हो, v1 स्पीड हो और टाइम कितना लगा, t1 निकला, तो डिस्टेंस क्या आ गई, v1 t1। ठीक, ऐसे ही v1 t1 ये डिस्टेंस हो गई। अब अगला जो स्पीड है v2 है और कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए है, तो इसका मतलब उस टाइम में डिस्टेंस कितना चलेगा, v2 t2। ऐसे ही आगे भी अगर t3 टाइम लिया तो v3 t3 टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। तो ऐसे क्या होगा, हम सारे को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी और क्या होगा, नीचे टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ये क्या होगा, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा v1 t1 अपॉन सिग्मा t1। ये v1 t1 लिखने का मतलब है इस जैसे जितने आएंगे सब ऐड होते जाएंगे। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और v1 t1 का मतलब v1 t1 टाइप के जितने भी आएंगे, जैसे v1 t1, v2 t2, v3 t3, तो ये क्या होगा, सब ऐड हो जाएंगे। और नीचे क्या है, t1 टाइप के जितने भी आएंगे, जैसे t1 t2 t3 है, तो सारे को हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज, यही चीज ये लिखी हुई है, ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा गया है, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी जब हमारा वेलोसिटी चेंज, जब एवरेज स्पीड, जब हमारी स्पीड चेंज हो रही है अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो अगर हमें फाइनल स्पीड निकालनी है, जैसे आपको इलाहाबाद, यहाँ से बनारस से इलाहाबाद आप जा रहे हैं, तो आपकी कार की स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग रही होगी। अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या थी, जैसे बोला था ना कि एवरेज स्पीड आपकी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसका मतलब है कभी आपकी गाड़ी 80 गई होगी, कभी आपकी 10 गई होगी, कभी आपकी 120 गई होगी। तो हमने सबका एवरेज ले लिया, तो हमको क्या मिल गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज स्पीड बताता है, यही बताता है। अब देखिए, अब अगला क्या आता है, जैसे एवरेज स्पीड था उसी तरह आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अभी मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। तो
ये क्या होता है, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हम t को 0 की तरफ एक्सटेंड करा रहे हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा ds बाई dt, बहुत छोटे डिस्टेंस में चेंज आएगा बहुत छोटे टाइम के लिए, ये क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया कि एक ऐसी स्पीड जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो, मतलब एट अभी अभी अगर हमें बताना हो स्पीड क्या है तो हमारी क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड होगी, तो हम लोग एवरेज स्पीड इसके थ्रू निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना होगा तो ds बाई dt निकाल लेंगे, वो हमारी क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आगे जो भी चीजें हैं आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स रहेगा तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। आज जो भी मैंने न्यूमेरिकल कराया है तो उसको एक बार जरूर लगा लीजिएगा, फिर से कोशिश करिएगा अपने से समझने की। ओके, थैंक यू।